30 अक्टूबर 2025 भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार सरकार यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूबी) और बैंक ऑफ इंडिया (BOI) के मर्जर पर विचार कर रही है। ये प्रस्तावित विलय देश के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को मजबूत बनाने और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यदि यह मर्जर पूरा होता है तो नया बैंक SBI के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन जाएगा। यूनियन बैंक और बैंक ऑफ इंडिया दोनों ही मुंबई मुख्यालय वाले प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं। हाल के आंकड़ों के मुताबिक यूनियन बैंक के पास लगभग 15 लाख करोड़ रुपए के एसेट हैं, जबकि बैंक ऑफ इंडिया के पास 11 लाख करोड़ रुपए से अधिक। मर्जर के बाद नया बैंक 25.67 लाख करोड़ रुपए के एसेट के साथ उभरेगा, जो ICICI बैंक 26.42 लाख करोड़ के करीब होगा। वर्तमान में बैंक ऑफ बड़ौदा 18.62 लाख करोड़ के एसेट के साथ दूसरा सबसे बड़ा PSU बैंक है। ये कदम 2020 के बड़े मर्जर के बाद आ रहा है, जब 10 बैंकों को 4 में मिलाकर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या 12 तक सीमित कर दी गई थी। मर्जर के पीछे का उद्देश्य सरकार का मुख्य लक्ष्य बैंकों की दक्षता बढ़ाना, लागत कम करना और डिजिटल अर्थव्यवस्था में उनकी भूमिका मजबूत करना है। मर्जर से शाखा नेटवर्क का तर्कसंगतकरण होगा, बैक एंड ऑपरेशंस एकीकृत होंगे और ग्राहक आधार विस्तारित होगा। दोनों बैंकों की समान ग्राहक आधार और भौगोलिक पहुंच होने से परिचालन में समन्वय आसान होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे पूंजी पर्याप्तता अनुपात CRAR में सुधार होगा, जो मार्च 2025 तक 16.15% पर मजबूत है। साथ ही NPA गैर निष्पादित एसेट प्रबंधन बेहतर होगा, क्योंकि बड़े आकार का बैंक बड़े ऋण दे सकेगा। बैंकिंग सेक्टर पर प्रभाव। इस मर्जर से भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में कई बदलाव आएंगे। सबसे पहले प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। नया बैंक निजी क्षेत्र के दिग्गजों जैसे HDFC और ICICI से टक्कर ले सकेगा, जिससे ग्राहकों को बेहतर सेवाएं, कम ब्याज दरें और डिजिटल इनोवेशन मिलेंगे। हालांकि छोटे बैंकों जैसे पंजाब एंड सिंध बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के निजीकरण की चर्चा भी चल रही है, जो सेक्टर को और खोल देगी। कर्मचारियों के लिए चुनौतियां होंगी। लगभग 1 लाख कर्मचारियों का एकीकरण, जिसमें पदों का समायोजन और प्रशिक्षण शामिल है। ग्राहकों को अस्थायी असुविधा हो सकती है, जैसे खाता ट्रांसफर, लेकिन लंबे समय में एकीकृत ऐप और सेवाओं से फायदा होगा। चुनौतियां और भविष्य। मर्जर की प्रक्रिया लंबी होगी, जिसमें RBI की मंजूरी और यूनियन बोर्ड की सहमति जरूरी है। 2020 के मर्जर से सबक लेते हुए सरकार सांस्कृतिक एकीकरण पर जोर देगी। कुल मिलाकर ये कदम भारत को वैश्विक बैंकिंग हब बनाने की दिशा में रणनीतिक है। PSU बैंकों की कुल संपत्ति 150 लाख करोड़ से अधिक हो चुकी है और यह मर्जर उन्हें और मजबूत करेगा।